हमारे इस एपिसोड की शुरुआत होती है वहीं से जहां से हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। घर के अंदर ली और वह लड़की आमने सामने बैठे होते हैं। ली कॉफी की एक सिप लेता हुआ कहता है, तो तुम कह रही हो तुम मेरे बड़े भाई और उसके गर्लफ्रेंड की बेटी हो, क्या मैं सही कह रहा हूं? लड़की कहती है, यस सर। ली कहता है, लेकिन जहां तक मुझे पता है उसकी गर्लफ्रेंड एक एक्सीडेंट में मारी गई थी, और जहां तक मैं अनुमान लगा सकता हूं इसलिए ही तुम मेरे पास आई हो, क्योंकि तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें अपने घर में रहने दूंगा। लड़की कहती है, प्लीज मना मत कीजिएगा। ली कहता है, लेकिन हम एक दूसरे से पहले कभी नहीं मिले, क्या मैं सही कह रहा हूं? लड़की कहती है, हां आप सही कह रहे हैं, हम एक दूसरे से फिजिकली कभी नहीं मिले, आज यह पहली बार है। ली लड़की से कहता है, क्या तुम्हारी फैमिली में और कोई नहीं है? यह बात सुनकर लड़की कहती है, मेरी मां एक ऑर्फेनेज से थी, इसलिए मेरी फैमिली में और कोई नहीं है। ली टेबल की ओर देखता हुआ कहता है, और यह क्या है? लड़की कहती है, यह ओमराइस है, यह मैंने आपके खाने के लिए बनाया था जब आप ऑफिस से वापस आते हैं। ली कहता है, लेकिन मैं एक बात साफ कर दूं, मैं तुम्हें यहां नहीं रहने दे सकता। लड़की ली से कहती है, लेकिन आपने साफ तौर पर कहा था मैं यहां पर आकर रह सकती हूं। इतना कहने के साथ ही वह अपना फोन निकालते हुए ली की तरफ बढ़ाती है। उसमें ली के मैसेज होते हैं जिसमें ली ने लड़की को अपने घर पर रखने के लिए कहा होता है। ली कहता है, आखिर ये क्या है? लड़की कहती है, ये वह मैसेज है जिसमें आपने मुझे अपने यहां रहने के लिए कहा था। यह मैसेज 2 दिन पहले का है। ली उस लड़की की बात सुनकर कहता है, देखो कल मेरा एक्सीडेंट हो गया था और आज ही मैं डिस्चार्ज हुआ हूं, और एक्सीडेंट की वजह से मैं अपने कुछ मेमोरीज भूल चुका हूं। लड़की कहती है, क्या आप ठीक हैं? ली कहता है, हां मेरी बॉडी पूरी तरह से ठीक है, प्रॉब्लम मेरी सिर्फ मेमोरी के साथ है। ऐसा लगता है इसकी वजह से मेरी डेली लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आने वाली है, और इसी वजह से मैं अभी किसी की भी देखभाल नहीं कर सकता, क्योंकि अभी मुझे पहले जैसा होने में बहुत टाइम लगेगा। ली की बात सुनकर लड़की कहती है, तो क्यों ना हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करें? ली लड़की की बात सुनकर कहता है, कॉन्ट्रैक्ट? कैसा कॉन्ट्रैक्ट? लड़की कहती है, प्लीज आप मेरे फादर बन जाइए जब तक मैं ग्रेजुएट नहीं हो जाती। ली लड़की की यह बात सुनकर चौंक जाता है। लड़की आगे कहती है, क्या आपने अभी नहीं कहा था कि आपकी मेमोरीज के साथ प्रॉब्लम है और आप कुछ समय के लिए अपनी डेली लाइफ सही से नहीं जी पाएंगे? लेकिन मैं आपकी मदद कर सकती हूं। आपकी डेली लाइफ को अच्छा बनाने में मैं इस घर के सारे काम करूंगी, कपड़े धोने से लेकर खाना बनाने तक। मैं सिर्फ यहां पर अपने ग्रेजुएट होने तक रहना चाहती हूं। अगर आपको यह बहुत ज्यादा लग रहा है तो यहां पर सिर्फ तब तक रहूंगी जब तक कि मुझे कोई हॉस्टल नहीं मिल जाता। ली लड़की की बात सुनकर मन में सोचता हुआ कहता है, यह कॉन्ट्रैक्ट इतना भी बुरा नहीं है, क्योंकि मैं बहुत समय तक मुरिम में रहा हूं, इसलिए मैं यहां पर रहने के तरीके साथ में और भी बहुत सी चीजें भूल गया हूं। यह लड़की इन सब चीजों में मेरी मदद कर सकती है। मेरे लिए यह कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल सही है। ली फिर उस लड़की से कहता है, चलो फिर कॉन्ट्रैक्ट को लिख देते हैं। ली इतना कहने के साथ ही बैग से एक पेन निकालता है और उस पर कॉन्ट्रैक्ट की सभी शर्तें लिख देता है। फिर वह कॉन्ट्रैक्ट को लड़की की ओर बढ़ाते हुए कहता है, जो चीजें तुम्हें इसमें सही ना लगे तुम मुझे बता सकती हो, मैं उसे चेंज कर दूंगा। लड़की उस कॉन्ट्रैक्ट को देखने लगती है। ली कहता है, क्या कुछ ऐसा है जो तुम्हें इसमें समझ में नहीं आ रहा? क्या तुम इस कॉन्ट्रैक्ट में कुछ चेंज करवाना चाहती हो? लड़की कहती है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। ली कहता है, चलो फिर कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करो। लड़की के साइन करने के बाद ली उस लड़की से कहता है, इस कॉन्ट्रैक्ट के खत्म होने तक तुम मेरा अच्छे से ख्याल रखना। लड़की कहती है, मैं अपना बेस्ट दूंगी तो क्या? फिर मैं आपको अब फादर कहकर बुला सकती हूं? ली कहता है, जैसी तुम्हारी मर्जी। लड़की कहती है, तो फिर आप मुझे आगे से यूं ही कहना। ली कहता है, ठीक है, यूं ही एक अच्छा नाम है। इतना कहने के साथ वह अपने कमरे में चला जाता है। यूं ही मन में सोचते हुए कहती है, यह सब कितनी जल्दी हो गया, मुझे तो समझ में नहीं आया। यह सब होने के बाद यूं ही कुछ समय बाद ली के रूम में जाती है, क्योंकि उसे कुछ काम था। यूं ही जैसे ही फादर कहते हुए वो रूम के अंदर जाती है। अंदर ली अपने कपड़े बदल रहा होता है। ली को कपड़े बदलते हुए देखकर वह शर्मा जाती है और सॉरी कहते हुए मुंह दूसरी तरफ कर लेती है। ली उसे देखकर कहता है, क्या बात है, कोई काम था? यूं ही कहती है, फ्रिज में ज्यादा सामान नहीं बचा है, मुझे कुछ सामान खरीदने जाना था। ली कहता है, तो ऐसी बात है, ये लो कार्ड, तुम आज से इसे यूज करना। इतना कहने के साथ ही वह कार्ड को यूं ही के हाथ में दे देता है। यूं ही कार्ड लेकर ली से कहती है, क्या आपने नहीं कहा था कि आपको ज्यादा कुछ याद नहीं है, तो आप मेरे साथ सामान खरीदने बाहर क्यों नहीं चलते? ली कहता है, सुनने में तो अच्छा लग रहा है, तो फिर साथ में चलते हैं। इसके बाद हमारा व्यू जाता है एक मार्केट पर, जहां ली
और यूनही सामान खरीदने आए हैं। यूनही और ली कुछ समय बाद सामान खरीद रहे होते हैं। यूनही ली से कहती है, आपकी डेली हैबिट्स को देखकर लग रहा है या सब्जियां आपके लिए सही है, लेकिन ली मन में सोच रहा होता है, उधर पोर्क मीट भी सेल पर लगा है, उसे खरीद लेता हूं, खाने में मजा आ जाएगा। यह सब वह अभी मन में सोच रहा होता है। तभी वहां पर एक रिफ्ट गेट ओपन हो जाता है। उस मार्ट के अंदर जितने भी लोग होते हैं वह सभी अपनी जान बचाकर भाग रहे होते हैं। यह देखकर यूनही भी अपनी बैग से एक गन निकाल लेती है। यूनही ली से कहती है, यह एक रिफ्ट गेट है फादर, इस जगह पर बहुत खतरा है, आप यहां से जाइए। और यही पर हमारे इस एपिसोड का अंत हो जाता है। अगर आपको हमारे एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।